कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर कराएंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो पूरे 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं आप, क्योंकि जो हम पेपर कराने वाले हैं आपका विज्ञान विषय का वो आपको यही मिलने वाला पेपर में, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपने 200 तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सकें, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को आपने 200 तक भी शेयर कर देना है और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहु विकल्प प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आता है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपको बताना है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो इसका आपका ए आता चीनी और बी आता आपका अल्कोहल और सी आता आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी आता ऑक्सीजन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का, ठीक है, जो यहाँ पर ईस्ट का उपयोग होता है वो अल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो अल्कोहल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाए अल्कोहल। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो आपको बता, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ सबसे पहले जलेगा। तो आपका ये आता है पेट्रोल और बी आता आपका यहाँ पर लकड़ी और सी आता लोहे की छड़ और डी आता गत्ता। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा, ठीक है, प्रश्न दिया गया है, ठीक है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो इसका आंसर आपका पेट्रोल हो जाएगा। आपको पता ही होगा जो पेट्रोल रहता है बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो पेट्रोल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मैग्नीशियम कलेवर फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, ए ऑप्शन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, बी आता मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा और सी आता मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश और इसका आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दिया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया, ठीक है, मैग्नीशियम कलेवर फीता वायु जलने पर उत्पन्न करता है। तो आपका यहाँ पर जो तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, ठीक है, पौधों और जंतुओं की वाय स्पीसीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से प्रजाति वाय है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज और बी आता आपका यहाँ पर संकटापन स्पीसीज और आपका सी आता विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन स्पीसीज और आपका डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, पौधों और जंतुओं की वाय स्पीसीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से प्रजाति वाय है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा, आपका यहाँ पर आता लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो आपका आता 2 नर जंतु और बी आता आपका 1 नर व 1 मादा जंतु और सी आता आपका 2 मादा जंतु और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1 नर व 1 मादा जंतु, ठीक है। आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न 1 से लेकर जो 5 तक दिए गए थे बहु विकल्पी प्रश्न वो हमने आपके संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान प्रश्न के अंक 6 से 10 तक आते हैं, ठीक है। तो निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं, ठीक है। 6वां आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान काष्ठ कोयला वायु जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डोंडो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर काष्ठ कोयला वायु जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका 6वें का आंसर क्या रहेगा, 6वें का आंसर आपका ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 7 में रिक्त स्थान का आंसर रहेगा बहुत कम, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और फिर आपका यहाँ पर 8वां आता कागज़ बचाने का अर्थ डॉट को बचाना। तो यहाँ पर कागज़ बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना, ठीक है। पौधों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका 8वें रिक्त स्थान का, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर आपका 9वां तो वाय निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है डोंडो निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक आपका यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक निषेचन, ठीक है। आंतरिक निषेचन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 9वें का। फिर आपका यहाँ पर 10वां था लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत डोंडो कहलाती है। तो यहाँ पर लड़कियों में मासिक धर्म की चक्र की शुरुआत आपकी मोनार्चे कहलाती है, ठीक है। मोनार्चे आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा।
तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके अति लघुत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर गैर माता शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। फिर आपका 12 माता आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किससे हम काला सोना कहते हैं, ठीक है। सभी का आंसर बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक अति लघुत्तर प्रश्न देख लेते, फिर इनके आंसर देखेंगे। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता, ठीक है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। 14वां आता, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 15वां आता, मनुष्यलीकरण कब होता है। फिर आपका 16वां आता, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ठीक, 11, 12 और प्रश्न आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न 13, 14, 15, 16 जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर टीकाकरण, ठीक है। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। फिर जो आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया था, 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, पेट्रोलियम इससे काला सोना कहा जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिए थे प्रश्न 13, ठीक है। प्रश्न जो आपका 13 दिया गया था वो दिया गया था कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं कोक, कोल टार और कोल गैस। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। जो आपका 14वां प्रश्न दिया था कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आपका ये 14वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहे, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और जो आपका 15वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है, मनुष्यलीकरण कब होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्यलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है या प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होता है, ठीक है। और साथ ही इसके आप यहाँ पर प्राकृतिकरण और मानवीय कारण दोनों देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है, पूरा आपको याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां प्रश्न जो दिया गया था, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनमें डीएनए होता है और आनुवांशिक निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं, ठीक है। आपका 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपके 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो आपका 17वां था, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपका 18वां देख लेते हैं, ठीक है। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपको 19वां था, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे, ठीक है, 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मी मान आपको निकालना है। फिर आपके यहाँ पर आता है, बीसम मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जरायु जंतु और अंडे प्रजनक जंतु को अलग करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां आता है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो जो आपका 17 प्रश्न 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया था, ठीक है, 17 प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्मजीव लग सकते हैं। फसल बर्बाद हो सकती है और फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर। और आप देख लीजिए आपका 18वें प्रश्न का आंसर जो आपका यहाँ पर दिया था, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको, ठीक है, ऊष्मीय मान निकालना था। तो आप यहाँ पर पहले तो आपको ऊष्मीय मान का सूत्र लगा देना, कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे में ईंधन का द्रव्यमान। तो कुल ऊष्मा आपकी यहाँ पर 1,80,000 किलो जूल दी गई है और आपके यहाँ पर ईंधन का द्रव्यमान 405 किलोग्राम दिया गया है। तो आपको 1,00,000 यहाँ पर 80,000 में क्या करना है, आपको यहाँ पर 405 का भाग दे देना है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 444.44, ये आपकी किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया था, 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन इनमें निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेढक में बाहरी निषेचन होता है, ठीक है। मुर्गी में निषेचन और मेढक में निषेचन दोनों को पूरा आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपको यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको जरायु जंतु और अंडे प्रजनक जंतु को अलग करना था।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके जरायु जंतु रहेंगे वो आपका गाय, बिल्ली, कुत्ता हो जाएगा। ये आपके जरायु जंतु हो जाते हैं। और जो आपके यहाँ पर अंडे प्रजक जंतु रहेंगे, ठीक है, वो आपके मेढक, छिपकली और तितली हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मेढक, छिपकली, तितली ये आपके अंडे प्रजक जंतु हैं। और जरायु जंतु रहेंगे आपके गाय, बिल्ली, कुत्ता। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आप देख लीजिए, जो आपका 22वें क्वेश्चन दिया था, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, आपका हो जाता है 22वें क्वेश्चन का आंसर। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिए हुए 3 प्रश्न आते हैं 23-26 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आता है गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। तो इनको आपको क्रम से लिखना है। किस तरह से लिखना है, पहले आपको लिखना है मिट्टी तैयार करना, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर लिखना है आपको बुवाई, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपको किसको लिखना है, तीसरे नंबर पर लिखना है आपको सिंचाई को, और चौथे नंबर पर आपको लिखना है यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा को, ठीक है, और 5वें नंबर पर लिखना है आपको खाद उर्वरक देना, ये आपकी 5वें नंबर पर हो जाएगी। और 6वें नंबर पर लिखना है आपको कटाई, ठीक है, और 7वें नंबर पे लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 7वें नंबर पर आपको गेहूं का भंडारण, ठीक है, आपके इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। पहले आपको लिखना है मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरे आपको बुवाई, तीसरे पे सिंचाई, चौथे पे खरपतवार सुरक्षा, और 5वें पे आपका खाद एवं उर्वरक देना, और कटाई, फिर आपका यहाँ पर गेहूं का भंडारण, ठीक है, इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। फिर आपका 24वां आता है जिसमें आपको हितैषी और हानिकारक जीवों को अलग करना है, ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे। और फिर 25वां आता है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। 26वां आता पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो जो आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है, तो हमने इसका आंसर आपको बता ही दिया। 24वां, 25, 26 में का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 24वां क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको हितैषी जीव आपके रहेगा ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, ठीक है, सिर्फ आपको नाम बस याद करना है, ठीक है, इनका अब जो आपका विवरण यहाँ पर दिया विवरण इनको याद नहीं करना, सिर्फ नाम आपको याद करना है। और आपका जो हानिकारक सूक्ष्म जीव रहेंगे वो आपके मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद और अन्य परजीवी, ठीक है, आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। तो ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको बताना था कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।